गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर इंटरेस्ट और पेनल्टी का जो वेवर है उसको लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीफ मेजर जो है आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपका भी अगर ऐसा कोई सिचुएशन बन रहा है तो आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट और पूरा का पूरा पेनल्टी जो है वो माफ हो जाएगा। ऐसा क्लैरिफिकेशन जो है सीबीआईसी की तरफ से आया है। अब यहाँ पर सिचुएशन किस तरीके से है और यहाँ पर किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए एक सिचुएशन हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि एक एक पॉइंट आपके साथ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब आप सबको पता है सेक्शन 128 कैपिटल ए जो है वो नोटिफाई भी हो गया है और क्या है उसके अंदर मोटी मोटी बातें आपको पता है। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा आप चलिए, जब इस 128 ए का सबसे पहला जो डिस्कशन स्टार्ट हुआ था, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को रेगुलर फॉलो किया है तो आप सबको ये पता होगा कि 53rd जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग के अंदर ये हुआ कब था? ये हुआ था जून 2024 में। तो जून 2024 से पहले किसी को कुछ नहीं पता था कि ऐसा कोई एमनेस्टी आने जा रहा है। अब जून 2024 में जीएसटी काउंसिल की तरफ से सबसे पहली बार ये बोला गया था कि ऐसी कोई स्कीम लेकर के आएंगे जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो वेव हो जाएगा अगर आप नोटिस के अंदर दिए गए टैक्स या डिमांड के अंदर दिए गए टैक्स का पूरा पेमेंट जो है वो कर देते हैं। और इसके लिए कुछ कंडीशंस दिए गए कि 17-18, 18-19 और 19-20 से रिलेटेड ये आपके नोटिसेस होने चाहिए और जो ऑर्डर्स है वो होने चाहिए। इस 3 साल के लिए दिया गया और एक कंडीशन ये दिया गया कि ये जो भी नोटिसेस होंगे, ये जो भी ऑर्डर्स होंगे, ये होने चाहिए अंडर सेक्शन 73 वाले। 74 वालों को हम नहीं सुनेंगे। ठीक है भाई। अब यहां पर एक पर्सन है XYZ, जिसकी प्रोसीडिंग्स जो हो गई है 17-18 से लेकर के 19-20 के लिए है। इस 3 साल के लिए इसकी प्रोसीडिंग हुई है और प्रोसीडिंग भी जो हो रखी है वो हो रखी है सेक्शन 73 के अंदर। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो भी कहानी इसकी हो रखी है, ये हो रखी है जून 24 से पहले। मान लेते हैं इसका DRC-07 इशू हो गया है 31 मार्च 2024 को, और 31 मार्च 2024 को DRC-07 इशू हुआ है, जिसमें टैक्स कंपोनेंट है इसका 1 लाख रुपए, इंटरेस्ट का कंपोनेंट है 1 लाख रुपए और पेनल्टी इसकी लगी हुई है 10,000 रुपए की। तो ये पर्सन जो है ये टैक्स पे कर चुका है 30 अप्रैल 2024 को, लेकिन इसको इंटरेस्ट और पेनल्टी से रिलीफ चाहिए। ये कहता है इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो नहीं लगनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही आया, क्या इस पर्सन को सेक्शन 128 कैपिटल ए का बेनिफिट मिल पाएगा? क्योंकि जब इसने टैक्स का पेमेंट किया है उस टाइम पे 128 ए कहीं है ही नहीं। सबसे पहले जीएसटी काउंसिल ने जून 24 में बोला, उसके बाद जाकर के नवंबर से 1 नवंबर से सेक्शन 128 कैपिटल ए जो है वो आपके सामने आया, नोटिफिकेशन इफेक्टिव हो गई। जुलाई के अंदर जो बजट आया उसमें आपके सारी फॉर्म्स और सेक्शंस वगैरह चेंज किए गए, रूल्स इफेक्टिव किए गए 1 नवंबर वगैरह से। फॉर्म्स हालांकि अभी अवेलेबल नहीं है, 1 जनवरी 25 से हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि इसने टैक्स का पेमेंट कर दिया 30 अप्रैल को, जबकि 128 ए इफेक्ट में आया 1 नवंबर से। तो पॉइंट ये है मेरा, क्या इस नोटिफिकेशन इस सेक्शन के आने के पहले, ये तो मैंने एग्जांपल लिया है 30 अप्रैल 24, यहां पर कई लोग होंगे जिनका पेमेंट 30 अप्रैल 23 को, 22 को, 21 को हो गया होगा, लेकिन इंटरेस्ट पेनल्टी को लेकर के वो कहीं ना कहीं संशय में है, अभी पेमेंट नहीं हुआ। क्या इनका भी पेनल्टी और इंटरेस्ट वेव हो जाएगा या नहीं, इसको लेकर के गवर्नमेंट ने क्लियर किया, सीबीआईसी ने क्लियर किया। जी हां,
आपका भी इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो वेव हो जाएगा, और हर वो व्यक्ति जो कि टैक्स का पेमेंट कर देगा किस डेट से पहले, 31 मार्च 2025 से पहले। अब 31 मार्च 2025 से पहले आप कभी भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन से पहले कर चुके हैं तो भी, नोटिफिकेशन के बाद करेंगे तो भी आपको इस वेवर स्कीम का बेनिफिट जो है वो दे दिया जाएगा। मतलब इस पर्सन को भी इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर जो है वो मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट के साथ साथ काफी रिलीफ देने वाला ये क्लैरिफिकेशन आया है। अगर आप देखेंगे, वेदर द बेनिफिट provided under section 128A will be applicable to the taxpayers who have paid the tax component in full before the date on which the said section has come into effect। यानी कि 128A जिस दिन इफेक्ट में आया 1 नवंबर 24 को, इससे पहले अगर पेमेंट कर चुके हैं तो क्या उसको बेनिफिट मिलेगा। इन दिस रिगार्ड इट इज टू बी मेंशन्ड that all such amount paid towards the said demand up to the notified date as per the provisions of section 128A subsection 1। notified date है 31 मार्च 25। इससे पहले अगर आप कर देते हैं आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, irrespective of whether the said payment has been done before 128A comes into effect or after that। 128A आया उसके बाद किया है, उससे पहले किया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड irrespective of whether such payment was made before the issuance of the demand notice or the demand order or after that। चाहे आपका नोटिस आने से पहले टैक्स पेमेंट हो गया, डिमांड नोटिस आने के बाद हुआ, ऑर्डर आने के पहले हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया है तो वो कंसिडर किया जाएगा। इट शैल बी कंसिडर्ड एज पेड टुवर्ड्स द अमाउंट पेएबल एज पर द प्रोविजंस ऑफ 128A as long as the said amount has been paid up to the date notified as per the provisions of 128A and was intended to be paid टूवर्ड्स द सेड डिमांड। और उसका इंटेंशन, आपका इंटेंशन है कि आप उस डिमांड के ही सामने पेमेंट जो है वो कर रहे हैं। बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा रिलीफ मेजर जो है ये अब आप सबके लिए दिया गया है। तो आप अपने कंसल्टेंट, आप अपने प्रोफेशनल भाई से मिलकर के, अगर आपका ऐसा कोई मैटर है तो आप अपने मैटर्स को ड्रॉप करवा सकते हैं, वेवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है उसको फॉलो कर सकते हैं। अपने से अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप जबरदस्ती पंगा ना ले, कंसल्टेंट से मिलके अपना ये काम करवा ले। जो भी आपके फाइलिंग वगैरह कर रहे हैं उनके साथ बैठिए, समझिए चीजों को और उसके बाद फाइनलाइज कीजिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार लॉगिन किया है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सीए कपिल जैन जो हमारे पार्टनर हैं, जो हमारे मित्र हैं, एनआईआरसी के इलेक्शन में इस बार खड़े हो रहे हैं। आप सबसे अपील है कि उनको फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दे करके ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स उनके फेवर में अगर आते हैं तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट के साथ काउंसिल का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे वो अपनी आवाज़, हमारी आवाज़ फोरम पर रख पाएंगे। 6 और 7 दिसंबर को वोटिंग है। दिल्ली एनआईआरसी के रीजन जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पर जितने भी अपने एनआईआरसी के मेंबर्स हैं, आपके जानने पहचानने वाले सीए लोग जो भी हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए बैलेट नंबर 15 सीए कपिल जैन को वोट दें। मेरा फुल सपोर्ट उनके साथ बना हुआ है। अगर आप GSTR 99C का कोर्स लेना चाहते हैं, 28-29 नवंबर को लाइव बैच रखा गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर नहीं कर पाते हैं उसका बैकअप भी आपको दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।